महाराष्ट्र में किसानों की आवाज एक बार फिर सड़कों पर गूंज उठी है। प्रहार संगठन के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने किसानों की मांगों को लेकर एल्गार मार्च की शुरुआत की है। यह मार्च अमरावती से निकलकर अब नागपुर के बूटीबोरी तक पहुंच गया है। किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, खेत मालिकों को फसल का हमी भाव और दिव्यांगों को 6,000 रुपए मासिक मानधन जैसी मांगों को लेकर प्रहार संगठन के प्रमुख बच्चू कडू के नेतृत्व में सैकड़ों किसान एल्गार मार्च में शामिल हुए। अलग अलग जिलों से आए इन किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर नागपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मार्च को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी समर्थन है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी एनसीपी कार्यकर्ताओं के साथ इस आंदोलन में दिखाई दिए, लेकिन नागपुर वर्धा रोड के जामठा के पास पुलिस ने इस मार्च को रोक लिया। किसानों को नागपुर शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो वही बच्चू कडू ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने 1 साल पहले वादा किया था कि किसानों के 7/12 कागज कोरे किए जाएंगे। जब तक किसानों की पूरी कर्ज माफी नहीं होती, यह आंदोलन पीछे नहीं लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग के लिए बुलाया था, तो कडू ने कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें मुंबई बुला रहे, लेकिन वे आंदोलन में नागपुर में हैं। अगर मुंबई जाते हैं तो उन्हें रास्ते में रोक लिया जा सकता है। बच्चू कडू ने कहा कि पिछले 8 महीने से अन्न त्याग आंदोलन जारी है। सरकार को सभी मांगे भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने नागपुर में रात भर रुकने का ऐलान करते हुए कहा, हमारी जिंदगी अब इन्हीं रास्तों पर गुजरेगी। अगर 1 साल भी लग जाए तो भी हम यहीं बैठने को तैयार हैं। हमारा आंदोलन अब पंजाब की धरती जैसा होगा। बच्चू कडू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। बच्चू कडू का ये एल्गार मार्च अब किसानों के अधिकारों की आवाज बन गया है। सरकार क्या रुख अपनाती है, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपण देवेंद्रजीच्या घरी जाणार होतो, पण आता इथं रस्ता जाम आहे, जाऊ शकत नाही। आणि देवाभाऊने सांगितलं जेवणाची व्यवस्था नाही, जेवणाची व्यवस्था नाही म्हणून सांगितलं। आपण खाली पोटच्या ठिकाणी वापस येणार नाही आणि म्हणून देवाभाऊच्या जाण्याचा कार्यक्रम रद्द केलेला आहे। दिव्यांग मोठ्या प्रमाणात आहे या मोर्चेमध्ये। आम्ही 8 महिन्यापासून बोलत आहोत। 8 महिन्यापासून किमान 15 वेळा निवेदन दिले। त्यांना शेतकऱ्यासाठी, दिव्यांगासाठी वेळ नाही, मेंढपाळासाठी वेळ नाही, मच्छीमारांसाठी वेळ नाही, कर्मचारी आमचे ग्रामपंचायत कर्मचारी 5,000 घेतात त्यांच्यासाठी वेळ नाही आहे। आणि आता वेळेवर बैठक लावली, हे कसं शक्य आहे? आणि म्हणून आता त्यांनी निर्णय घ्यावा। मी कालच फडणवीस साहेबांना सगळे मॅसेज केले, माझ्या फेसटाईमवर माझे निवेदन पाठवले, ऑर्डर काढून दिले, त्याबाबत निर्णय घेतल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही। आज जब तक लड़ाई में सरकार जब तक निर्णय नहीं लेती, तब तक लड़ाई ठहरने वाली नहीं है और तेजी से आगे बढ़ेंगी। आम्ही नागपूर शहर जाम झालं, तुम्हाला फिकर आहे। ते जाम होणे आमचं आम्हाला वाटतं, पण आम्ही आयुष्य जाम झालं आमचं। दर दिवशी जर तर ते का दिसत नाही? 8 लोक रोज आत्महत्या करतात। आम्हाला कोणत्या लोकांना त्रास द्यायचा नाही, ते सरकारला त्यांनी विचारलं पाहिजे, ते सरकारचं काम आहे। इथं थांबणार आम्ही सगळे जरा, जे जागा गेली तिथं जाणार नाही। इथं रस्त्यावरच आहे आमचं सगळं आयुष्य। पंजाबच्या धर्तीवरचं आंदोलन होईल, वर्ष लागलं तरी वर्षभर इथं बसायची तयारी आहे करी रे। मुंबई में आज ही बुलाया, राजू जी सेठी ने बताया आपको क्यों नहीं गए। आज पूरा आंदोलन वाले यहाँ है और वो वहाँ बुला रहे। अरे वो किस नीति से बुलाया? हमने 8 महीने से आंदोलन शुरू किया था, अन्न त्याग आंदोलन हुआ, बाद में हम पैदल चले। ये सब होने के बाद भी वो अगर मीटिंग आज लगाते होंगे तो उनका हेतु स्पष्ट है, इनको गटका दो कुछ कहीं ना कहीं।
डिमांड मानेंगे, सरकार से क्या डिमांड करते हैं आप? सरकार हमने 7/12 कोरा की डिमांड की है, हमी भाव की है, दिव्यांग भाई की डिमांड है, मेंढपाल के, मच्छीमार के, ग्राम पंचायत कर्मचारी है, परिचालक, हमारे संघायक परिचालक वाले हैं, सबकी डिमांड लेकर हमने उनको 22 मुद्दे निकाल के रखे हैं और कई जगहों तो उनको खाली परिपत्रक निकालना है, पैसों की जरूरत नाही। तुम्ही हे आंदोलन मुंबईत करणार होतात, नागपुरात आहात, काय करणार आहे तुम्हाला? आता सगळेच आंदोलन मुंबईत काय करायचे, नागपुरात आमचे देवा भाऊ इथं राहते, नितीन भाऊ इथं राहते, सगळा भारत देश आम्ही पाहतोय नागपुरातून चालतंय। ते RSSचं ऑफिस इथं आहे, नाही भाजपवाले कदर तर राष्ट्रीय शोक संघाले तर कदर येईल। नागपुर जाम कर दिया है आपने, पूरा नागपुर जाम कर दिया। अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, जाम तो अभी बाद में होगा। आता आपण देवेंद्रजीच्या घरी जाणार होतो, पण आता इथं रस्ता जाम आहे, जाऊ शकत नाही आणि देवाभाऊनं सांगितलं जेवणाची व्यवस्था नाही, जेवणाची व्यवस्था नाही म्हणून सांगितलं। आपण खाली पोटचे काही वापस येणार नाही आणि मग देवाभाऊच्या जाण्याचा कार्यक्रम रद्द केलेला आहे। मोर्चा काढला आहे, क्या करेंगे? दिव्यांग मोठ्या प्रमाणात आहे या मोर्चेमध्ये, नागपुरात आम्ही 8 महिन्यापासून बोलत आहोत, 8 महिन्यापासून किमान 15 वेळा निवेदन दिले। यांना शेतकऱ्यासाठी, दिव्यांगासाठी वेळ नाही, मेंढपाळासाठी वेळ नाही, मच्छीमारांसाठी वेळ नाही, कर्मचारी आमचे ग्रामपंचायत कर्मचारी 5000 घेतात त्यांच्यासाठी वेळ नाही आहे आणि आता वेळेवर बैठक लावली, हे कसं शक्य आहे? आणि म्हणून आता त्यांनी निर्णय घ्यावा। मी कालच फडणवीस साहेबांना सगळे मॅसेज केले, माझ्या फेसटाईमवर माझे निवेदन पाठवले, ऑर्डर काढून दिले, त्याबाबत निर्णय घेतल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही। आज जब तक लड़ाई में सरकार जब तक निर्णय नहीं लेती तब तक लड़ाई ठहरने वाली नहीं है और तेजी से आगे बढ़ेंगी। आम्ही नागपूर शहर जाम झालं, तुम्हाला फिकर आहे, ते जाम होणे आम्हाला वाटतं, पण आम्ही आयुष्य जाम झालं आमचं। दर दिवशी जर तर ते का दिसत नाही, 8 लोक रोज आत्महत्या करतायत। आम्हाला कोणत्या लोकांना त्रास द्यायचा नाही, ते सरकारला त्यांनी विचारलं पाहिजे, ते सरकारचं काम आहे। जिथं थांबणार आम्ही सगळे जरा, जे जागा गेली तिथं जाणार नाही, इथं रस्त्यावरच आहे आमचं सगळं आयुष्य। पंजाबच्या धर्तीवरचं आंदोलन होईल, वर्ष लागलं तरी वर्षभर इथं बसायची तयारी आहे करी रे। मुंबई में आज ही बुलाया, राजू जी शेट्टी ने बताया आपको क्यों नहीं गए। आज पूरा आंदोलन वाले यहाँ है और वो वहाँ बुला रहे, अरे वो किस नीति से बुलाया? हमने 8 महीने से आंदोलन शुरू किया था, अन्न त्याग आंदोलन हुआ, बाद में हम पैदल चले, ये सब होने के बाद भी वो अगर मीटिंग आज लगाते होंगे तो उनका हेतु स्पष्ट है कि इनको भटका दो कुछ कहीं ना कहीं। डिमांड मानेंगे, सरकार से क्या डिमांड करते हैं आप? सरकार हमने 7/12 कोरा की डिमांड की है, हमी भाव की है, दिव्यांग भाई की डिमांड है, मेंढपाल के, मच्छीमार के, ग्राम पंचायत कर्मचारी है, परिचालक, हमारे संघायक परिचालक वाले हैं, सबकी डिमांड लेकर हमने उनको 22 मुद्दे निकाल के रखे हैं और कई जगहों तो उनको खाली परिपत्रक निकालना है, पैसों की जरूरत नहीं। तुम्ही हे आंदोलन मुंबईत करणार होतात, नागपुरात आहात, काय करणार आहे तुम्हाला? आता सगळेच आंदोलन मुंबईत काय करायचे, नागपुरात आमचे देवा भाऊ इथं राहते, नितीन भाऊ इथं राहते, सगळा भारत देश आम्ही पाहतोय नागपुरातून चालतंय। ते RSSचं ऑफिस इथं आहे, नाही भाजपवाले कदर तर राष्ट्रीय शोक संघाले तर कदर येईल। नागपुर जाम कर दिया है आपने, पूरा नागपुर जाम कर दिया।
अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, जहाँ तो अभी बाद में होगा।